नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है वह शांति और युद्ध के बीच की सबसे खतरनाक सीमा है। ये वह समय नहीं है जब टैंक सड़कों पर उतरते हैं और युद्ध की औपचारिक घोषणा टीवी और रेडियो पर होती है। ये वह समय है जब युद्ध बिना नाम के लड़े जाते हैं और उनकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। सच कह रही हूं, जैसे ही सुबह टीवी खोलती हूँ और विश्व में हो रहे उथल पुथल को देखती हूँ तो ऐसे ही मन में सवाल उठता है कि किस ओर जा रहा पूरा दुनिया, क्या हो रहा है विश्व में। इस पूरी वैश्विक उथल पुथल के केंद्र में खड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक ऐसी शक्ति जो खुद को विश्व का रक्षक कहती है, लेकिन जिसकी हर रणनीति में नियंत्रण, दबाव और प्रभुत्व की गूंज सुनाई देती है। कंट्रोलिंग सिस्टम। यूरोपीय संघ और अमेरिका की दोस्ती या घात। कागजों में यूरोपीय संघ और अमेरिका अटूट साझेदार है। नाटो, साझा सैन्य अभ्यास, साझा बयान, साझा प्रतिबंध, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। यूरोप की आत्मा इतिहास से बनी है। 2 विश्व युद्ध देखा है यूरोप ने, उजड़े शहर देखी है यूरोप ने, बिखरी अर्थव्यवस्थाओं को देखा है यूरोप ने, और इसी से यूरोप बना। यूरोप जानता है कि युद्ध का मतलब क्या होता है, लेकिन अमेरिका की आत्मा शक्ति से बनी है। उसने अपने घर में युद्ध नहीं देखा, उसने युद्ध को हमेशा बाहर से लड़ा है और उससे लाभ कमाया है। यह बुनियादी फर्क आज यूरोप और अमेरिका के रिश्ते में दरार बन रहा है। यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप तस्वीरें जरा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका सिर्फ दर्शक बना हुआ है। युद्ध यूरोप के दरवाजे पर है, ऊर्जा संकट यूरोप में है, यूरोप में उद्योग बंद हो रहे हैं, महंगाई यूरोप झेल रहा है, लेकिन हथियारों के सौदे अमेरिका के खाते में हो रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका के कारण यही है कि डॉलर मजबूत हो रहे हैं। रणनीतिक नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है। यूरोप साथ है लेकिन सहज नहीं, यूरोप सहमत है लेकिन आश्वस्त नहीं। अमेरिका को लेकर के कोई भी देश आश्वस्त नहीं हो सकता है कि अमेरिका पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा होगा। कहते हैं ना, भ्रम वाली स्थिति है। सबके साथ यही है, जिसके साथ भी अमेरिका की दोस्ती है उसके साथ यही सिचुएशन है। यह गठबंधन अब बराबरी का नहीं है, निर्भरता का होता जा रहा है। निर्भर होते जा रहे हैं देश अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के युद्ध से पहले दबाव नीति। अमेरिका आज युद्ध से पहले 5 युद्ध लड़ता है। पहला, आर्थिक युद्ध लड़ता है। दूसरा, प्रतिबंधों का युद्ध लड़ता है, यानी कि बैन करा देता है देशों को ही, या फिर जैसे आप तेल का उदाहरण ले लीजिए, तेल को ही बैन करा दिया। तीसरा, सूचना और मीडिया युद्ध, यानी कि नैरेटिव ही बदल देता है मीडिया का। और चौथा, राजनीतिक अस्थिरता का युद्ध। और पांचवा, सैन्य दबाव का युद्ध। यह रणनीति किसी एक देश तक सीमित नहीं है और ना रही है कभी। यह एक वैश्विक पैटर्न बन चुका है। इराक को झूठे हथियारों के नाम पर तबाह किया, लीबिया को लोकतंत्र के नाम पर बर्बाद किया, और तो और अफगानिस्तान को 20 साल बाद छोड़ दिया, बुरे हाल में, टूटे हाल में, जर्जर हाल में और टूटे हुए समाज के साथ। अफगानिस्तान की क्या हालत है पता है ना आपको। सीरिया को गृह युद्ध में धकेल दिया और हर बार कहानी अलग थी, लेकिन अंत एक जैसा, अस्थिर देश। और अमेरिका का रणनीतिक लाभ, अगर कोई लड़ा तो वह बर्बाद हुआ, अगर कोई आबाद हुआ तो अमेरिका था। वेनेजुएला एक चेतावनी है, इसको अलर्ट के रूप में लीजिएगा। यह अलर्ट है, यह अलार्म है। वेनेजुएला एक चेतावनी या प्रयोग। वेनेजुएला केवल लैटिन अमेरिका का एक देश नहीं है, वह एक प्रयोगशाला है। जरा अमेरिका जोर आजमाइश कर रहा है कि अमेरिका के लिए वेनेजुएला तेल से भरा देश है, लेकिन अमेरिकी नियंत्रण से बाहर है, जो अमेरिका को पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? तेल बैन, देश पर भी बैन लगा दिया गया और राष्ट्रपति को उठा लिया गया। अर्थव्यवस्था का गला घोटा गया, राजनीतिक अलगाव किया और अंत में सैन्य दबाव की खुली धमकी, और जो कार्रवाई हुई उससे तो पूरी विश्व अवगत है, सबने देखा। भारत के लिए वेनेजुएला युद्ध दूर दूर तक नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन असर क्या पड़ेगा?
भारत तेल लिया करता है। वैश्विक तेल बाजार में थोड़ी सी भी आग भारत की जेब तक पहुंचती है जब तेल महंगा होता है, डॉलर मजबूत हो जाता है, इंपोर्ट महंगे हो जाती है, महंगाई बढ़ती है और यह नुकसान बम से नहीं बजट से होता है। और यही आधुनिक युद्ध की असली पहचान है। कमजोर देशों पर हमला। जब अमेरिका अपने से बहुत कमजोर देशों पर हमला करता है तो वह सिर्फ उस देश से बात नहीं करता, वह दुनिया से बात करता है। संदेश साफ देता है कि अगर तुम हमारी लाइन में नहीं चले तो हम तुम्हारी लकीरें मिटा देंगे, तुम्हें आर्थिक रूप से घुटनों पर ला देंगे। और यह डर की कूटनीति है, यह शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन है। लेकिन हर ऐसा कदम अमेरिका के खिलाफ अविश्वास भी पैदा करता है। कौन कह सकता है विश्वास के साथ कि अमेरिका मेरे साथ खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा? कोई देश नहीं है। इसलिए आज दुनिया डॉलर के विकल्प खोज रही है, इसलिए ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, इसलिए स्थानीय मुद्रा व्यापार बढ़ रहा है और यह प्रतिरोध है बिना गोली चलाए। रूस बनाम अमेरिका टकराव की छाया। अगर अमेरिका और रूस सीधे युद्ध में आते हैं तो यह मानवता के लिए सबसे खतरनाक क्षण होगा। यह केवल दो देश नहीं होंगे, यह दो परमाणु शक्तियां होंगी और उनके पीछे खड़े खेमे और भारत के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा होगी। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार है, अमेरिका भारत का तकनीकी और रणनीतिक सहयोगी है। भारत किसी एक को चुन नहीं सकता है, संभव ही नहीं है और शायद चुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की नीति स्पष्ट है। भारत एक अलग ही रोड मैप पे चलता है। रणनीतिक स्वायत्तता है भारत के पास। भारत बयान देगा लेकिन मोर्चे पर नहीं उतरेगा। भारत संतुलन साधेगा लेकिन दबाव नहीं झेलेगा और इससे ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी, रक्षा खरीद प्रभावित होगी, वित्तीय बाजार हिलेंगे, कूटनीतिक दबाव बढ़ेंगे। लेकिन भारत की मजबूरी ही उसकी ताकत है, क्योंकि दोनों पक्ष भारत को खोना नहीं चाहते। अमेरिका के निशाने पर कौन? अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इतनी ताकतवर है तो छोटे मोटे देशों से क्यों उलझ रहा है? वह उन्हीं देशों को निशाने पर लेता है जो देश अपनी राह खुद चुनते हैं, जो डॉलर को चुनौती देते हैं, जो अमेरिकी सैन्य या राजनीतिक आदेश नहीं मानते। और अमेरिका के लिए रूस खुला लक्ष्य है, चीन रणनीतिक लक्ष्य है, ईरान वैचारिक लक्ष्य है, जिसका वेनेजुएला उदाहरण है। भारत की बात कर लें अगर, तो अभी लक्ष्य नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन परीक्षा में है भारत। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? यह सवाल हर न्यूज रूम में है, हर सरकार के बंद कमरे में है। यह तीसरे विश्व युद्ध जैसा नहीं दिखता, लेकिन यह वैसा ही बन सकता है। यह युद्ध मैदान में नहीं, बाजार में है, नेटवर्क में है, सूचना में है और गठबंधनों में लड़ा जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब दुनिया खेमों में बंटती है तो टकराव केवल समय का सवाल होता है। अमेरिका एशिया में क्यों घुसना चाहता है? अमेरिका को एशिया में क्या लाभ, क्यों घुसना चाहता है? जवाब है क्योंकि उसको भविष्य एशिया में नजर आता है, समुद्री रास्ते उसको नजर आ रही हैं, सेमीकंडक्टर नजर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एशिया में नजर आ रहे हैं, बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं उसको एशिया में नजर आ रही है और सबसे बड़ा कारण चीन को रोकना है, भारत को संतुलन में रखना है और एशिया को अपने प्रभाव में रखना है। यूरोप में अमेरिका की मौजूदगी क्यों? अब इस सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल यह है कि यूरोप में अमेरिका की मौजूदगी क्यों है? क्योंकि यूरोप से रूस को घेरा जा सकता है, क्योंकि नाटो वही है, क्योंकि ऊर्जा और सुरक्षा का नियंत्रण वही से संभव है। यह सुरक्षा नहीं, यह प्रभाव क्षेत्र की राजनीति है। भारत पर युद्ध का असर पड़ेगा, सवाल बड़ा है। यह समझना जरूरी है कि भारत आज किसी युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत आज किसी युद्ध से बाहर भी नहीं है। आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक सच्चाई यही है, गोली सीमा पर चलती है लेकिन असर रसोई तक आता है। भारत की स्थिति अनोखी है, यह अमेरिका का दुश्मन नहीं है, रूस का विरोधी भी नहीं है। यह यूरोप से टकराव नहीं चाहता, लेकिन यही संतुलन भारत को सबसे ज्यादा संवेदनशील भी बनाता है। सीधा हमला नहीं, गहरी चोट। जब दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो भारत पर पहला असर मिसाइल से नहीं, तेल की कीमत से पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है,
जैसे ही पश्चिम एशिया, रूस या लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ता है, तेल बाजार सिहर उठता है। वेनेजुएला जैसे देश पर अमेरिकी दबाव या रूस पर प्रतिबंध या ईरान की घेराबंदी, सवाल बड़ा है। और इन सब का मतलब भारत के लिए सिर्फ एक शब्द है, महंगाई। तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगे हो जाएंगे, खाद महंगे हो जाएंगे, सीमेंट महंगे हो जाएंगे, स्टील महंगे हो जाएंगे, प्लास्टिक महंगे हो जाएंगे, यानी कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। और सरकार चाहे जितनी सब्सिडी लगा दे, आखिरकार दबाव आम आदमी पर ही आता है। वेनेजुएला संकट और भारत पर असर। कागज पर वेनेजुएला भारत से बहुत दूर है, लेकिन तेल बाजार में दूरी नहीं होती। वेनेजुएला संकट का मतलब है वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता। भारत को भले सीधी वेनेजुएला से तेल कम मिले, लेकिन बाजार डर से चलता है, तथ्यों से नहीं। डर बढ़ता है, तेल महंगा होता है, बीमा महंगा होता है, शिपिंग महंगी होती है, और भारत जैसे देश के लिए हर एक डॉलर की बढ़ोतरी करोड़ों का अतिरिक्त बोझ बन जाता है। उद्योग और सप्लाई चेन पर घातक असर। आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेत और कारखाने तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। यूरोप में युद्ध होता है तो ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, रूस पर प्रतिबंध लगता है तो उर्वरक महंगे हो जाएंगे, एशिया में तनाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे। भारत का एमएसएमई सेक्टर इन झटकों को सबसे पहले झेलता है। छोटे उद्योग बंद होने लगते हैं, नौकरियां जाती हैं, खपत घटती है, लोग बेरोजगार होते हैं, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यही से आर्थिक सुस्ती की असली शुरुआत होती है। दो खेमों में फंसा भारत। भारत की रक्षा व्यवस्था आज भी काफी हद तक रूसी हथियारों पर निर्भर है, लेकिन भविष्य की तकनीक, ड्रोन, एआई, साइबर स्पेस अमेरिका और पश्चिम के पास है। अगर अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव होता है तो भारत के लिए हथियार नहीं, सिस्टम चुनने की मजबूरी पैदा होगी। यह मजबूरी महंगी होगी, वित्तीय रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी। क्या भारत को सबसे ज्यादा होगा नुकसान? सीधा जवाब, नुकसान होगा, लेकिन भारत टूटेगा नहीं। भारत की घरेलू खपत मजबूत है, डेमोग्राफिक ताकत है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर वैश्विक युद्ध लंबा चला तो विकास की रफ्तार धीमी होगी, सरकारी खर्च बढ़ेंगे, राजकोषीय दबाव आएगा, और यह विकास बनाम स्थिरता की लड़ाई होगी। आज भारत के सामने सवाल यह नहीं है कि वह किसके साथ है, आज सवाल यह है कि वह खुद के साथ कितना मजबूती से खड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सीमा पर नहीं, बजट में लड़ा जाएगा, और जो देश अपनी अर्थव्यवस्था संभाल लेगा वह बिना गोली चलाए सबसे बड़ा विजेता होगा। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय दें, आपकी राय हमारे लिए ऊर्जा की तरह काम करती है। हम आपकी राय को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं, और अगली स्टोरी हमारी उसी बेस पर तैयार होती है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।